पगडंडी एक छोटी मगर अनमोल राह होती है जो हमें जीवन के उन अनदेखे और अनकहे पहलुओं से रूबरू कराती है जहाँ सुकून, सरलता और प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य छुपा होता है। ये पगडंडियाँ अक्सर हमें जीवन की गहरी सच्चाइयों की ओर ले जाती हैं, जहाँ न कोई भीड़ होती है न शोर। इन रास्तों पर चलकर हम खुद को ढूंढते हैं, अपने अस्तित्व को समझते हैं और अपने कर्तव्यों की गहराई को पहचानते हैं। पगडंडी केवल एक रास्ता नहीं बल्कि एक जीवन दृष्टि है जो हमें दिखाती है कि बड़े लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए सबसे पहले छोटे कदम ही उठाने पड़ते हैं। तब मैं वैसी नहीं थी जैसी आज हूँ। लोग समझते हैं कि मैं हमेशा से ऐसी ही थी, मोटी, चौड़ी, भारी भरकम, क्षितिज को छूने वाली, संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक फैली हुई। यह तो पुराना इतिहास है। कौन जानता है तब मैं न इतनी लंबी थी न इतनी चौड़ी, न मेरे चेहरे पर ईंटों की लालिमा थी न शरीर पर कंकड़ों के गहने। दाएं बाएं पेड़ों की कतारें भी नहीं थीं, न फुटपाथ था न बिजली के खंभे, न सजी धजी दुकानें थीं और न ही पार्क। तब मैं एक छोटी सी पगडंडी थी, दुबली पतली सुकुमार नटखट। कब से मैं हूँ यह तो मुझे याद नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है कि कभी इस अमराई के इस पार कोई तरुणी नदी से जल भरने उस पार गई होगी। जैसे छोटी सी घटना के बाद कोई प्रथा जन्म लेती है और फिर धर्म बन जाती है, वैसे ही एक तरुणी के जल भरने के बाद गांव की बाकी तरुणियां भी उसी रास्ते से चलने लगी होंगी और तभी से मेरे जीवन की कहानी शुरू हुई होगी। मेरे अतीत के आकाश में अब भी 2 तारे झिलमिला रहे हैं। गांव के सारे लोग मुझे जानते थे, लेकिन मेरी सबसे गहरी मित्रता 2 जनों से थी, एक बट दादा और दूसरा रामी का कुआं। बट दादा गांव के सबसे पुराने और पूजनीय वृक्ष थे। सब उन्हें आदर से बट दादा कहते थे। वे वृद्ध थे, लेकिन उनके दिल में बालकों जैसी सरलता और युवाओं जैसी उमंग थी। वे इस अमराई के कुलपति थे। तपस्वियों का तेज और गृहस्थों की कोमलता दोनों उनमें थे। उनकी छाया में बैठकर पुरानी कहानियां सुनना आज भी मेरे दिल को गुदगुदा जाता है। रामी का कुआं भी मेरे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। सुबह शाम गांव की महिलाएं कुएं से पानी भरकर जाती और मैं उनके कदमों तले रौंदी जाती। मेरे जीवन की कहानी का प्रारंभ भी कुएं से है और अंत भी। क्या मैं उसे कभी भूल सकती हूँ? मनुष्य का जीवन अक्सर अपनों से नहीं परायों से आकार लेता है। यह बात समझ से बाहर है, लेकिन कभी कभी एक छोटी सी मुलाकात, किसी की आवाज जीवन की अमूल्य स्मृति बन जाती है, जबकि अपने लोग बस सतही यादें बनकर रह जाते हैं। जेठ का महीना था, तपती दोपहरी। बट दादा ऊँघ रहे थे और अमराई के पेड़ों में लताएं आपस में झगड़ रही थीं। तभी कुएं ने पूछा, पगडंडी सो गई क्या? नहीं तो, मैंने कहा, लताओं का झगड़ा सुन रही हूँ। कुएं ने हंसकर पूछा, झगड़ा किस बात का है? कुछ नहीं, नाहक का झगड़ा है। दोनों मूर्ख हैं। कुएं ने हंसते हुए कहा, दुनिया में कोई मूर्ख नहीं होता, परिस्थिति सबको मूर्ख बनाती है। कल एक और पगडंडी बन जाए तो क्या तुम दोनों भी झगड़ोगी? मैं तिनक गई और बोली, मुझे मूर्ख कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? कुएं ने कहा, उन्हें मूर्ख कहने का तुम्हें क्या अधिकार है? मैंने ताव में आकर कहा, सब मूर्ख हैं, तुम भी मूर्ख हो। इस पर बट दादा जग गए और बोले, किसको मूर्ख कह रही है? इसके बाद कई दिनों तक कुएं से मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। मुझे खीज भी थी और ग्लानि भी, क्योंकि बिना कारण मैंने उससे झगड़ा किया था। और फिर सोचने लगी, क्या वह ठीक कह रहा था? क्या हम 2 पगडंडियां झगड़ने लगेंगी? मुझे अपनी कमजोरी पर गुस्सा आने लगा। अगर कुआं हृदयहीन है तो मैं क्यों उसके लिए पागल हो रही हूँ? मैंने कसम खाई कि अब कभी उससे नहीं रूठूंगी, और अगर रूठूंगी तो कभी बात नहीं करूंगी। फिर एक दिन आश्विन का महीना था। बरसात के बाद मौसम साफ था। अमराई हरी भरी थी और मैं वहां लेटी थी। तभी कुएं ने कहा, पगडंडी सुन रही हो? मैंने अन्य मनस्क होकर कहा, कहो। उसने कहा, तुम दिनों दिन मोटी होती जा रही हो। मैंने कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह फिर बोला, तुम पहले जब दुबली थी अच्छी लगती थी। मैंने कहा, अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हें अच्छी लगने के लिए दुबली नहीं हो सकती। कुएं ने कहा, यह तो मैंने नहीं कहा कि दुबली होकर तुम मुझे अच्छी लगोगी। मैंने पूछा, तो फिर तुमने कहा क्या?
उसने कहा। कवियों का कहना है कि दुबलापन स्त्रियों के सौंदर्य को बढ़ा देता है। मोटी हो जाने पर तुम कवियों की सौंदर्य की परिभाषा से दूर हो जाओगी। मैंने खींचकर पूछा, तुम तो खुद को कवि नहीं समझते, है ना? उसने कहा, बिल्कुल नहीं। मैंने पूछा, फिर मोटी हो जाने पर मैं कवियों को अच्छी लगूं या बुरी, इससे तुम्हें क्या मतलब? उसने शांत भाव से कहा, कुछ नहीं, बस इतना कि मैं उस परिभाषा को जानता हूँ और तुम्हें बतला देना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैंने गंभीर होकर कहा, धन्यवाद। स्त्री, अगर वह सचमुच स्त्री है तो सब कुछ सह सकती है, पर अपने रूप का तिरस्कार नहीं सह सकती, चाहे वह कितनी भी कुरूप क्यों ना हो। पुरुष को उसे कुरूप कहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। स्त्री का स्त्रीत्व ही संसार का सबसे बड़ा सौंदर्य है और उसके रूप पर आक्षेप करना उसके स्त्रीत्व का अपमान है। स्त्री के स्वरूप का उपहास करना वैसा ही है जैसे किसी पुरुष को कायर कहना। मैं समझ गई कि कुआं मुझे तिरस्कृत नहीं कर रहा था, बल्कि किसी गहरे सत्य की ओर इशारा कर रहा था। मैंने मन ही मन ठान लिया कि अब मैं भी नाज नखरे का खेल शुरू करूंगा। उसी दिन रात में चांदनी फैल रही थी। रजनीगंधा की खुशबू से अमराई महक रही थी। बट दादा पक्षियों को सुलाकर खुद भी सोने की तैयारी कर रहे थे। बोले, सो गई बेटी? मैंने कहा, नहीं दादा, क्या यह चांदनी सदा रहती है? मेरा तो मन करता है कि जीवन भर ऐसे ही लेटे लेटे चांद को देखती रहूं। इतने में कुआं बोला, दादा, अमराई में ब्याह के गीत गवाना शुरू कर दो। दादा ने पूछा, कैसा ब्याह? कुएं ने कहा, देखते नहीं, प्रेम का पहला चरण शुरू हो गया है। दूसरे चरण में कविताएं बनेंगी, तीसरे चरण में पागलपन होगा और चौथे चरण में सगाई हो जाएगी। मुझे मन ही मन हंसी आ गई। सोचा, आज इसे थोड़ा छेड़ूंगी। मैंने हंसते हुए कहा, दादा देखो, यह सब भाग्य की बात है। ईश्वर ने तुम्हें इतना ऊंचा बनाया है। तुम अपनी विशाल बाहों से सूर्य और चंद्रमा की किरणों का पान करते हो। अनंत आकाश में सिर उठाए प्रकृति की अनंत सुंदरता का अनुभव करते हो। तुम नक्षत्रों भरी रात में शत शत पक्षियों को गोद में लिए हुए चांद की कहानियां सुनते हो और उषा गोधूली तुम्हें स्नेह से चूमती है। तुम्हारे लिए प्रकृति का असीम भंडार खुला है। मैं तुम्हारे जितनी ऊंची तो नहीं हूँ, लेकिन मैं भी दूर दूर तक फैली हूँ। वसुंधरा अपनी सुंदरता मेरे आगे बिखेर देती है और आकाश सूर्य और चंद्रमा की किरणों का जाल मुझ पर फैला देता है। बसंत की मादकता, सावन की हरियाली और शरद की स्वच्छता मेरे जीवन में स्फूर्ति भरती है। मैं केवल जीती ही नहीं, जीवन का आनंद भी उठाती हूँ। लेकिन मुझे दुख होता है उन लोगों के लिए जिन्हें न सूर्य का प्रकाश मिलता है न चंद्रमा की किरणें, जिनके जीवन में अंधकार ही अंधकार है। वे आकाश को उतना ही बड़ा समझते हैं जितना वे देख सकते हैं और धरती को उतना ही दूर तक मानते हैं जितना उनके सामने होता है। दादा, उनका जीवन कितना दयनीय है, क्या तुमने कभी सोचा है? दादा कुछ नहीं बोले, शायद सो गए थे। लेकिन कुआं बोला, सुन रहे हो दादा, पगडंडी कितना सच कह रही है। ऐसे लोगों से अधिक दयनीय जीवन किसका होगा? कुछ समय पहले मैं भी यही सोचता था, लेकिन मुझे लगा कि संसार में इससे भी अधिक दयनीय जीवन हो सकता है। जिनके पास आकाश का विस्तार देखने का अवसर नहीं है, जिनके पास अपना कहने को कुछ भी नहीं है, उनका जीवन तो और भी ज्यादा दुखद है। कुएं ने आगे कहा, दादा, जिनके सामने पूरी दुनिया की सुंदरता बिखरी हो, फिर भी जिनके पास अपना कुछ ना हो, उनका जीवन कितना दुखद होता है। वे सबके साधन हैं, लेकिन किसी के भी लक्ष्य नहीं। दादा बिल्कुल सो गए थे। मैंने तैश में आकर कहा, रामी के कुएं, यदि तुम समझते हो कि तुम संसार के लक्ष्य हो और मैं केवल साधन मात्र, तो यह तुम्हारी भूल है। संसार में जो कुछ है वह साधन ही है, लक्ष्य कुछ भी नहीं। लक्ष्य शब्द केवल मनुष्य की उलझी हुई कल्पना का परिणाम है। लक्ष्य एक भावना मात्र है जिसका कोई ठोस और प्रत्यक्ष रूप नहीं होता। जो कुछ प्रत्यक्ष है वह साधन ही है, चाहे किसी भी रूप में हो। कुएं ने गंभीर स्वर में कहा, तुमने मेरा पूरा नाम लेकर पुकारा, इसके लिए धन्यवाद। मैं उत्तर में सिर्फ 2 बातें कहूंगा। पहली तो यह कि हमारा और तुम्हारा कोई निजी झगड़ा नहीं है। मुझे लगता है न मैंने तुम्हें कुछ व्यक्तिगत रूप से कहा है और न तुमने मुझे।
दूसरी बात यह है कि भले ही साधन और लक्ष्य में कोई मूल अंतर न हो, परंतु मात्रा में अंतर जरूर होता है। संसार में लक्ष्य नाम की कोई वस्तु नहीं होती, लेकिन कुछ साधनों को संसार अपनी सुविधा के लिए लक्ष्य मान लेता है। कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें साधन के अलावा कुछ और कहा ही नहीं जा सकता, और कुछ साधन ऐसे होते हैं जिन्हें संसार लक्ष्य के रूप में मान्यता देता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे संसार कुछ मांगने आता है और वे उसे देकर विदा करते हैं। वे लोग स्थूल रूप में संसार के लिए लक्ष्य होते हैं। और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे संसार इसलिए आता है क्योंकि वे उसके जरिए अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तुम्हारी सूक्ष्म दार्शनिक भाषा में वे हुए साधन समझी? मैं कुछ कहने ही वाली थी कि उसने मुझे रोक दिया। कहा, देखो तुम्हारी चांदनी डूब गई है, अब तो सो सकती हो या नहीं? कुछ और दिन बीते। मेरे प्रेम की आग पर आत्मसम्मान की राख पड़ने लगी। कुआं संसार का लक्ष्य है, मैं केवल साधन हूँ। फिर मेरा और उसका प्रेम कैसे संभव हो सकता है? मैं सोचने लगी, प्रेम में प्रतियोगिता कैसे? मान लो वह संसार का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है और मैं कुछ भी नहीं। फिर भी क्या यह पर्याप्त कारण है कि अगर मैं उससे प्रेम करूं तो वह उसका प्रतिदान न दे? कुआं अपने महत्व के गर्व में चूर है। वह सोचता है कि मेरे सामने वह इतना श्रेष्ठ है कि मुझसे प्रेम करना तो दूर, भरपूर बात करना भी उसके लिए गलत है। वह मुझसे घृणा करता है, मेरा उपहास करता है और मुझे नीचा दिखाना चाहता है। यह बर्बर पुरुष जाति। मैं उससे दूर जाने का प्रयास करने लगी। उसका निकट होना अब मुझे असहज करने लगा। वह महत्वपूर्ण है, संसार उसके आगे भिक्षुक बनकर आता है और मेरा तो कोई अस्तित्व ही नहीं। मैं केवल एक साधन हूँ, कोई लक्ष्य नहीं। मेरी और उसकी क्या तुलना हो सकती है? सांझ सवेरे गांव की स्त्रियां आती और पानी भर कर ले जाती। दोपहर में पथिक अमराई में आकर विश्राम करते और कुएं के पानी से सत्तू सान कर खाते। फिर थोड़ी देर आराम करके अपनी राह चले जाते। गांव के छोटे बच्चे आते, अमराई में फल तोड़ते, कुएं से पानी खींचते और फिर फल खाकर हाथ मुंह धोकर चले जाते। हर जगह हर समय कुएं की ही चर्चा थी। मैं अपनी नगण्यता पर कुढ़ने लगी। मुझे लगने लगा कि संसार मेरा उपहास कर रहा है, आकाश मेरा तिरस्कार कर रहा है और पृथ्वी मुझे अनदेखा कर रही है। मेरा अस्तित्व केवल रेखा गणित की रेखाओं और बिंदुओं की तरह था। मैं सबकी थी, पर मेरा कोई अपना नहीं था। मैं भी अपनी नहीं थी, केवल संसार के किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन मात्र थी। मुझे यहाँ से हटना ही होगा, चाहे कहीं भी जाऊं, पर जाऊंगी जरूर। मैं हृदय की शांति की खोज में वन वन भटकूंगी, धरती के एक छोर से दूसरे छोर तक भटकूंगी। अगर कहीं शांति न मिली तो किसी मरुभूमि में जाकर विलीन हो जाऊंगी या किसी अंधेरी गुफा में जाकर सो रहूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। मैंने वहां से हटने की तैयारी शुरू कर दी। आधी रात थी, चांदनी और अंधकार अमराई के वृक्षों के नीचे गाढ़े आलिंगन में बंधे सो रहे थे। वह रात अब भी मुझे याद है, जैसे कल की ही बात हो। मैं अपने अतीत की कई छोटी छोटी स्मृतियां संजो रही थी। इतने में कुएं ने पुकारा, पगडंडी। निशीथ की उस गहरी शांति में कुएं की आवाज गूंज उठी और मैं चौंक पड़ी। इतने दिनों बाद आज कुआं मुझे पुकार रहा है, यह सोचकर मेरा कौतूहल जाग उठा। मैंने कहा, क्या है? कुएं थोड़ी देर चुप रहा, फिर दोबारा पुकारा, पगडंडी। शायद उसने मेरी आवाज सुनी ही नहीं। मुझे आश्चर्य होने लगा, क्या आज कुछ अनहोनी होने वाली है? मैंने संयत होकर फिर से पूछा, क्या है? कुआं बोला, पगडंडी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा, पूछो। वह बोला, शायद तुम यहाँ से कहीं जा रही हो। इस पर मैं चौंक गई। बिजली भी गिरती तो मुझे उतना आश्चर्य नहीं होता जितना इस बात पर हुआ। इसे कैसे पता चला? और अगर पता भी चल गया तो इससे क्या फर्क पड़ता है? मेरे मन में एक ही क्षण में न जाने कितने सवाल उठे। हृदय में कई भाव उमड़ घुमड़ कर आने लगे, पर मैंने अपनी भावनाओं को दबाकर एक उदासीन स्वर में कहा, हाँ। कुआं थोड़ी देर तक चुप रहा, फिर बोला, तुम इस अमराई से जा रही हो, ये बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं कुछ बोलने ही वाली थी कि उसने रोक दिया। ठहरो, मेरी बात सुन लो।
जब तुम पहली बार यहाँ आई थी तब जितनी खुशी मुझे हुई थी उतनी और किसी को नहीं। और आज जब तुम यहाँ से जा रही हो तब भी जितनी प्रसन्नता मुझे हो रही है उतनी किसी और को नहीं होगी। जानती हो इसका कारण क्या है? मैं चुप रही। उसने फिर कहा, मैंने तुमसे यह बात कभी नहीं कही, पर अब तुमने खुद ही जाने का फैसला कर लिया। यह और भी अच्छा हुआ। मैंने बिना ध्यान दिए कहा, संसार में जो भी होता है अच्छा ही होता है। कुआं बोला, पगडंडी तुम जा रही हो और शायद फिर कभी लौट कर नहीं आओगी, लेकिन तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक चिरसंचित बात। सुनोगी? उस समय मेरे दिल में संशय और विस्मय दोनों उमड़ रहे थे। फिर भी विस्मय अधिक था। मैंने अपने कौतूहल को दबाते हुए कहा, कहते जाओ। कुएं ने कहा, मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है, केवल 2 बातें हैं। मैंने यह बातें आज तक नहीं कही क्योंकि समय नहीं आया था। अब जब तुम जा रही हो तो लगता है वह समय आ गया है, इसलिए कह रहा हूँ। पहली बात यह है कि तुम्हारे प्रति मेरा अगाध प्रेम होने के बावजूद मैंने आज तक इसे जाहिर क्यों नहीं होने दिया। मुझे वह दिन याद है जब तुम पहली बार इस अमराई में आई थी। उस दिन मैंने दादा से पूछा, दादा यह कौन है? दादा ने हंसी में कहा, तुम्हारी बहू। मैं शर्मिंदा हो गया था। तब से लेकर आज तक एक युग बीत गया। कितने बसंत आए, कितनी बरसातें आईं। हम दोनों ने इस अमराई की छाया में कितनी कहानियां सुनी, कितने गीत गाए और फिर भूल गए। कितनी बार हम आपस में लड़े झगड़े, लेकिन उन सभी घटनाओं की एक एक स्मृति मेरे दिल में अमिट हो गई है। और उन टेढ़ी मेढ़ी स्मृतियों को जोड़ने से एक ही अर्थ निकलता है कि इस अमराई में छोटी पतली सी जो पगडंडी है, उसका उपेक्षित जीवन एक युग या देश का नहीं बल्कि विश्व भर के लिए एक आदर्श हो सकता है। ये पगडंडी न रहे, लेकिन इसका अस्तित्व युग युग तक कल्पना लोक में स्त्रीत्व का आदर्श बनकर झिलमिलाता रहेगा। थोड़ी देर रुककर वह फिर बोलने लगा, पहली बात यह है कि मैं तुमसे अगाध प्रेम करता हूँ, लेकिन मैंने यह कभी जाहिर नहीं होने दिया। जब तुम पहली बार इस अमराई में आई थी तब मैंने अपने भाई से पूछा था, यह कौन है? उसने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बहू। मैं उस दिन बहुत शर्मिंदा हुआ था और तब से आज तक कितने बसंत बीत गए, कितनी बरसातें आईं और गईं। हम दोनों ने इस अमराई में साथ साथ कितना समय बिताया, लेकिन मैंने कभी अपने दिल की बात तुमसे नहीं कही। और दूसरी बात यह है कि मैं जानता था कि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है। तुम किस महान उद्देश्य के लिए यहाँ आई हो, यह मैं समझ गया था। मैं जानता था कि तुम एक साधारण इंसान नहीं हो, बल्कि तुमसे संसार का भला होने वाला है। वह बोलता रहा, तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य सेवा है। प्रेम सब कर सकते हैं, लेकिन सेवा एक साधना है। प्रेम में अपने लिए जीने की इच्छा होती है, जबकि सेवा में संसार के लिए जीने की भावना होती है। प्रेम में खुद को किसी के लिए समर्पित करना होता है, जबकि सेवा में अपने जीवन को संसार के लिए अर्पित कर देना होता है। तुम्हारे जीवन का असली मार्ग सेवा है और मैं इस मार्ग में बाधा नहीं बनना चाहता। इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर रहा हूँ। जाओ जहाँ तुम्हारा जीवन सार्थक हो सके। यह मेरा आशीर्वाद है। कुएं ने अपनी बात समाप्त की। तुम विदा हो पगडंडी, ईश्वर तुम्हें बल दे। मैं कुछ बोल नहीं पाई। उस रात की नीरवता में वह आवाज मेरे दिल में गूंजती रही। आज मैं शहर का राजमार्ग हूँ। जहाँ तक नजर जाती है वहां तक बस मैं ही मैं हूँ। मेरा सत्कार होता है, मेरी देखभाल में खूब खर्च किया जाता है, लेकिन फिर भी मेरा अपना कोई नहीं है। और अब भी वह अमराई, वह कुआं और वह बीते दिन मेरे मन में गूंजते रहते हैं। किंतु इतने समय तक मैंने तुमसे कुछ क्यों नहीं कहा? इतना ही नहीं, मैंने अब तक तुम्हारे प्रति केवल उदासीनता और कठोरता के भाव ही प्रकट किए हैं। नीरस उपेक्षा, आलोचनात्मक विनोद। इसके अलावा मुझे नहीं याद कि और कुछ भी तुम्हें दे सका हूं या नहीं। पर क्यों? सिर्फ एक ही कारण था। पगडंडी, मैं तुम्हें जानता था, तुम्हारे हृदय को अच्छी तरह से समझता था। मैं तुम्हारे जीवन का गहन अध्ययन कर रहा था। मुझे पता था कि किस उद्देश्य के लिए तुम्हारा जीवन बनाया गया है, किस दिशा में तुम्हारी यात्रा होनी चाहिए। मैं जानता था कि सृष्टि की रचनात्मक शक्ति ने
किस महान लक्ष्य के साथ तुम्हें स्वर्ग से उतारकर इस अमराई की घासों और पत्तों की सेज पर सुलाया है। मैं यह भी जानता था कि जिस लक्ष्य के लिए तुम्हारा जन्म हुआ है वह किस पथ पर चलकर तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हो सकता है। तुम्हारे जन्म के महान उद्देश्य को मैं जानता हूँ। इच्छा होते हुए भी मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता था, पर एक बात कर सकता हूँ। गायक अपनी तान को आरोह अवरोह के बीच घुमाते हुए अंत में सम्म पर बैठा देता है और सुनने वाले सिर हिलाकर उसकी पूर्णता को स्वीकार करते हैं। मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा। पगडंडी, तुम्हें अपने जीवन का उच्च आदर्श खुद ही निभाना पड़ेगा। जिस दिन तुम्हारी जीवन तान लौटकर सम पर आ जाएगी, उस दिन मैं तुम्हारे जीवन संगीत में बहकर सिर हिला दूंगा। तुम्हारे जीवन संगीत के सम पर मैं अपने को निछावर कर दूंगा। बस प्रेम से स्वर्ग मिलता है, पर उससे भी ऊंचा और पवित्र स्थान है सेवा। प्रेम सभी कर सकते हैं, पर सेवा सबके बस की बात नहीं। प्रेम स्वाभाविक है, पर सेवा एक साधना है। प्रेम में हृदय की कोमल भावनाएं सिकुड़ जाती हैं, जबकि सेवा में उनका विस्तार होता है। प्रेम में व्यक्ति खुद को लक्ष्य बनाता है, पर सेवा में व्यक्ति खुद को संसार का साधन बनाकर समर्पित करता है। प्रेम यज्ञ है और सेवा तपस्या। प्रेम से प्रेमी मिलता है, पर सेवा से ईश्वर मिलता है। तुम जन्म से लेकर आज तक सेवा के पथ पर रही हो और अब भी उसी मार्ग पर आगे बढ़ रही हो, लेकिन तुम्हारे रास्ते का सबसे बड़ा अवरोध प्रेम है। प्रेम मानवता है, पर सेवा देवत्व है। तुम्हारी आत्मा स्वर्गिक है, लेकिन तुम्हारा शरीर भौतिक है। आत्मा और शरीर का यह द्वंद्व संसार की पुरानी कहानी है। बसंत जब अपना मधु कलश पृथ्वी पर उंडेल देता है, वर्षा जब वन वन में हरियाली बिखेरती है, शरद के शुभ्र बादल जब आकाश में तैरने लगते हैं, तब आत्मा की साधना में शरीर छोटे छोटे सपने बुनने लगता है। सामवेद की मधुर और गंभीर ध्वनि में मेघमल्लार की तानें घुल जाती हैं। सोमरस में कदम्ब की बूंदें मिल जाती हैं। कैलाश में बसंत आ जाता है। यह कहानी पुरानी है और युगों से यही होता आ रहा है। फिर भी लोग इसे बार बार भूल जाते हैं। आंखें झपक जाती हैं। तपस्या के उजाले में अनुराग की अरुणिमा छिटक जाती है। साधना की बर्फ पिघलने लगती है। हृदय के एकांत में किसी की छाया आ घुसती है और स्वप्नों में मादकता आ जाती है। लेकिन जब आंखें खुलती हैं तो कुछ भी नहीं रहता। फिर से एक नई कहानी शुरू होती है, नई यात्रा होती है और यही चक्र चलता रहता है। आत्मा पर शरीर का सबसे बड़ा प्रभाव है संशय। जब संसार में सभी किसी न किसी से प्रेम करते हैं, जब हर किसी का कोई न कोई अपना होता है, और जब प्रेम करना और किसी के प्रेम का पात्र बनना हर जीव का अधिकार है, तो फिर सिर्फ मैं ही इससे वंचित क्यों रहूं? यह हर जीव की अमर समस्या है, शाश्वत प्रश्न है। लेकिन लोग अक्सर सत्य को समझने की कोशिश बहुत कम करते हैं। जिनके पास पैर हैं, वे जमीन पर चलते हैं, लेकिन जिन्हें पंख मिले हैं, अगर वे भी जमीन पर ही चलें, तो यह उनकी शक्तियों का दुरुपयोग है। जिन्हें ईश्वर ने आकाश में उड़ने के लिए बनाया है, उनके लिए जमीन पर चलना अपने महत्व की उपेक्षा करना है, अपने आप को भूल जाना है। प्रेम करने की योग्यता सभी के पास होती है, लेकिन सेवा करने की शक्ति कुछ विशेष लोगों को ही मिलती है। सेवा का गुण रखना कोई दंड नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद है। जिसे संसार में अकेला भेजा गया है, जिसे धन वैभव नहीं दिया गया, जिसे सुख के साथी नहीं मिले, जिसे संसार दुखिया समझता है, उसके जीवन में ईश्वर ने एक महान उद्देश्य रखा है। उसके भीतर एक अमर शक्ति का स्रोत है, एक बेचैन करने वाली ऊर्जा है, जिसे वह खुद भी शायद न समझे और शायद संसार भी इसे न समझे, लेकिन इसका अस्तित्व है। बस इसे पहचानने की जरूरत है। पगडंडी, तुम भी ईश्वर की ऐसी ही एक रचना हो। तुम्हारा जन्म केवल एक के लिए नहीं हुआ। तुम्हारा जीवन किसी एक के लिए समर्पित नहीं है। तुम धरती पर एक महान उद्देश्य के साथ आई हो। जेठ की तपती लू, भादों की मूसलधार बारिश और शिशिर की ठिठुरन के बीच भी तुम अनगिनत लोगों को घर पहुंचाने और उनके जीवन को दिशा देने का काम करोगे। सभ्यता के विकास और जीवन की प्रगति के लिए तुम्हें अपने व्यक्तिगत सुखों और इच्छाओं का त्याग करना पड़ेगा। तुम्हारा कोई नहीं है, क्योंकि सब तुम्हारे हैं।
तुम किसी की नहीं हो, क्योंकि तुम सभी की हो। तुम अपने लिए नहीं जीती, बल्कि तुम संसार की अनमोल धरोहर हो। आज से पहले मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा था, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब भी सोई हुई थी। केवल तुम्हारा शरीर जागृत था और तुम यह नहीं समझ पाई थी कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है। लेकिन आज तुम्हारे भीतर एक बदलाव आया है। तुम्हारी आत्मा जाग उठी है और तुम अब संसार में कुछ महान करने के लिए तैयार हो। आज मुझे यह कहने का अवसर मिला है, पगडंडी, यह न समझना कि मैं तुम्हें प्रेम नहीं करता। मैं तुम्हारा पूजन करता हूँ, पर मैं तुम्हारी आत्मा की प्रगति में बाधक नहीं बनना चाहता। मैं तुम्हारी चेतना पर अपनी छाया नहीं डालना चाहता, न ही तुम्हारे जीवन संगीत को बेसुरा करना चाहता हूँ। इसीलिए मैं बड़े हर्ष के साथ तुम्हें विदा करता हूँ। जाओ जहाँ तुम्हारा अधिकतम उपयोग हो सके और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। यही मेरा संदेश है, यही मेरी प्रार्थना है और यही मेरा आशीर्वाद है। एक और बात कहना चाहूँगा, मेरी कठोरता को भूल जाना। यदि संभव हो तो मुझे माफ कर देना। मेरा भी एक हृदय है, उसमें भी थोड़ी सी भावनाएं हैं, लेकिन मैंने जानबूझकर उन्हें दबा दिया है। तुम्हारे मार्ग को अपने आंसुओं से गीला नहीं करना चाहता। पगडंडी, मेरी बात समझने की कोशिश करना। अगर न समझ पाओ तो बस सब भूल जाना। संसार तुम्हारी राह देख रहा है, अनंत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। जाओ, अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर संसार तुम्हें कुचले तो तड़पना नहीं, अगर वह तुम्हें भूल जाए तो भी सिसकना नहीं। भटके हुए पथिकों को सही राह दिखाना, और जो लोग अपने घर छोड़कर कहीं दूर जाना चाहते हैं उनकी मदद करना। जब तक जीना, खुश रहना, किसी के लिए कभी रोना नहीं। और यदि कभी प्रेम का भाव जागे तो उसे अपने जीवन से निकाल देना। अगर निकाल ना सको तो फिर कहीं दूर, बहुत दूर चली जाना। पगडंडी, विदा। अपने उज्जवल भविष्य में अपने धुंधले अतीत को समाहित कर लेना। सब कुछ भूल जाना, बटदादा और रामी के कुएं को भी। सिर्फ यह याद रखना कि तुम कौन हो और तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जाओ, विदा। ईश्वर तुम्हें बल दे। कुआं चुप हो गया। आधी रात की स्वप्निल शांति में ऐसा लगा जैसे उसकी आवाज अब भी गूंज रही हो और उसके शब्द अंतरिक्ष में अब भी घुल मिल रहे हों। मैं कुछ बोल नहीं पाई, सोच भी नहीं पाई। एक तंद्रा सी छा गई और उसके अंतिम शब्द मानो अंधकार में बिजली की तरह चमक रहे थे। जाओ, विदा। ईश्वर तुम्हें बल दे। कितने दिन बीत गए ये ठीक से याद नहीं, लेकिन एक युग जैसा महसूस होता है। उसके शब्द और स्वरूप अब भी मेरी स्मृतियों में जीवित हैं, बार बार उभर आते हैं। अब मैं राजधानी का राजमार्ग हूँ। दोनों ओर फुटपाथ, पेड़ों की कतारें, बिजली के खंभे और विभव विलास की अनेक चीजें मेरे साथ हैं। मेरा नित्य श्रृंगार होता है। मुझ पर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं। मैं शहर की धमनी हूँ। इसका जीवन मुझसे ही प्रवाहित होता है। भीड़ इतनी होती है कि सोचने का भी समय नहीं मिलता, लेकिन इस भीड़ में मेरा अपना कोई नहीं है। फिर भी मैं हृदय में वेदना छिपाए हुए मुस्कुराहट के साथ अपना कर्तव्य निभा रही हूँ। कभी कभी अमराई की वो पुरानी यादें लौट आती हैं। घास, पत्ते, बट दादा की कहानियाँ और वह सारा जीवन। ये सब भूल पाना आसान नहीं। मेरा जीवन संगीत बार बार सम पर आकर लौट जाता है, लेकिन कोई सिर नहीं हिलाता। यह सब एक पुराना इतिहास है जिसे अब शायद कोई नहीं जानता। एक समय था जब मैं ऐसी नहीं थी।